वेलकम बैक हो गया आप सबका लाइट मोशन बेसिक के पार्ट 2 में। अब जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा सबसे पहले तो वो जाकर देख लो क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको इसकी समझ आ पाएगी। तो आज हम बात करेंगे कुछ इन टूल्स के बारे में जो कि आपको ऊपर ये लाइट मोशन के दिख रहे होते हैं। सबसे पहले ये दो जो एरो बने हुए हैं इनके बारे में बात होगी। तो मैं कुछ शेप्स ऐड कर लेता हूँ और फिर अगर मैं ये जो पहला ऑप्शन है, पहला बटन है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैंने कोई चीज़ ऐड की है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मेरे से कोई भी गलती हो गई है तो मैं उसको बैकवर्ड करना चाहता हूँ, उसको डिलीट करना चाहता हूँ, उसको अंडू करना चाहता हूँ सबसे सिंपल अल्फाज में, तो ये उसके लिए बटन इस्तेमाल होता है। जितनी मैंने शेप्स ऐड की थी मैं उस पर क्लिक करता जाता हूँ तो ये जो भी मैंने काम किया है वो बैकवर्ड होता जाता है, वो डिलीट हो जाता है, वो अंडू हो रहा है। तो सिंपल ये अंडू वाला ऑप्शन है और इसके साथ वाला जो ऑप्शन है रीडू वाला, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो वो जो भी मैंने अंडू किया था वो अंडू हो रहा है। जो भी मैंने डिलीट किया था वो दोबारा से आ रहा है। तो ये सिंपल दो बटन है इसीलिए इस्तेमाल होता है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, गलती से कोई इफेक्ट ज़्यादा लग जाता है, कोई कुछ भी हो जाता है तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। ये जो अगले कुछ टूल्स हैं इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो प्ले वाले बटन का आपको पता ही है, इस पर क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी। अब अगर मुझे किसी जगह पर वीडियो पे मार्क लगाना है, अगर मुझे 0.30 सेकंड पर कोई इफेक्ट लगाना है तो मैं क्या करूँगा, इस टाइमर पर क्लिक करूँगा, ये टाइम आ रहा है और यहाँ पर एक मार्क लग जाएगा आपकी वीडियो में। अब मुझे 1 सेकंड पर एक और इफेक्ट लगाना है तो मैं वहाँ जाकर भी एक मार्क लगा लूँगा। अगर आपको याद रखना है कि इसी सेकंड पर मैंने ये इफेक्ट लगाना है तो ये उसके लिए मार्क लगाने के लिए अगर आप इसको क्लिक करोगे मार्क लग जाएगा, फिर दोबारा क्लिक करोगे तो मार्क रिमूव हो जाएगा। अब ये जो लेफ्ट वाला एरो और राइट एरो है इनका भी यही काम है। अगर मैं लेफ्ट वाले एरो पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पिछले मार्क पर ले जाएगा, फिर क्लिक करूंगा फिर पिछले मार्क पर ले जाएगा, फिर क्लिक करूंगा फिर ये शुरू पर ले जाएगा। अब राइट वाला एरो पर क्लिक करूंगा अगले मार्क पर ले जाएगा, फिर क्लिक करूंगा अगले मार्क, ऐसे ही क्लिक करता जाऊंगा ये अगले अगले मार्क पर ले जाएगा। तो ये जो बेसिकली इस्तेमाल होता है अगर आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी है, 5 मिनट की वीडियो है, एक मार्क आपने 1 सेकंड पर लगाया है, एक मार्क आपने 5 सेकंड पर लगाया 5 मिनट पर लगाया हुआ है, तो आप स्क्रॉल करोगे बहुत ज़्यादा देर लगेगा। आप सिंपल एक क्लिक करोगे इन एरो पे और ये आपको आगे या पीछे ले जाएगा। तो इनका यही काम है ज़्यादातर। अगला जो टूल है वो है ये जो 2 डिब्बे से बने हैं इनका। ये जो पहला ऑप्शन है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये तमाम जो लेयर्स है ना मेरी उनको सिलेक्ट कर देगा। वैसे तो आप इसको ये जो आई वाला ऑप्शन बना है इस पर आप होल्ड करके रखो तो ये खुद सिलेक्ट कर लेता है, इससे भी सिलेक्ट हो जाता है। और जितनी मैंने लेयर सिलेक्ट करी है उनको अलग अलग से क्लिक करके मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ऐसे भी सिलेक्ट हो जाता है, इससे आल सिलेक्ट हो जाती है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितनी आपको लेयर सिलेक्ट करनी है वो कर सकते हैं। अभी मैं एक लेयर सिलेक्ट करता हूँ उसके लिए और फिर दोबारा इस डिब्बे वाले ऑप्शन पर जाता हूँ। ये दूसरा ऑप्शन है डुप्लीकेट लेयर पर, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये अपनी लेयर डुप्लीकेट हो जाएगी। अब मैं जो ये 4 लेयर हैं सबको सिलेक्ट कर लूँगा एक दफ़ा पहले तो, और फिर जो तीसरा ऑप्शन है ये है कॉपी लेयर्स। आपने जो भी लेयर सिलेक्ट की होंगी ये तमाम को कॉपी कर लेगा। और चौथा टूल है उसका काम है कि वो जितनी भी लेयर आपने कॉपी की है वो तमाम इसको पेस्ट कर देगा। इनके कॉपी पेस्ट यही काम है। अब मुझे ये लेयर नहीं चाहिए तो मैं सिंपल अंडू वाले बटन पर क्लिक करूंगा और इन तमाम को डिलीट कर दूंगा, जो भी मैंने काम किया वो डिलीट हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से इस टूल के बारे में भी बात हो गई है तो अगले जो ये डिब्बा सा बना है इस पर चले जाते हैं, इस टूल के बारे में बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो मैं अपनी तमाम लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा क्योंकि सफाई कर लूँ थोड़ी सी। अब इस टूल में जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है इस पर अगर आप क्लिक करो तो ये आपकी वीडियो को थोड़ा सा धुंधला कर देगा, थोड़ी सी लो क्वालिटी कर देगा। ये दरअसल आपके प्रोजेक्ट को लो क्वालिटी करता है, इसका असर आपकी वीडियो में बिल्कुल भी नहीं पड़ता। अगर आपका थोड़ा सा लाइट मोशन लैग हो रहा है तो आप इसको क्लिक करके, यानी कि अगर आपको मास्किंग वगैरह करनी है तो लैग होता है उसमें, इस पर क्लिक करोगे तो लैग वगैरह कम हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये सिंपल इसी के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये दूसरा ऑप्शन है ये ग्रिड लाइन, अगर आपको कोई मेजरमेंट करनी है तो ये उसमें आपकी आसानी कर देगा थोड़ी सी। अब ये जो तीसरा ऑप्शन है ना, ये वैसे तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता लेकिन आपको बताने के लिए मैं एक रेक्टेंगल ऐड कर लेता हूँ छोटी सी, और फिर अगर मैं इस रेक्टेंगल पर क्लिक करूँगा और फिर उस ऑप्शन में जाऊँगा तो एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, ये जो रेक्टेंगल है ना ये मेरी जो पिछली वाली पिक्चर है उससे आगे ऊपर आ गई है। फिर मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा ये रेक्टेंगल मेरी उसके नीचे चले जाएगी पिक्चर के, फिर एक दफ़ा क्लिक करूँगा ये नॉर्मल हो जाएगी। इसका वैसे इस्तेमाल कोई नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन है ये जूम इन जूम आउट वाला, अगर आपको जूम इन करना है आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करो तो ये जूम इन हो जाएगा, फिर जूम आउट करना है तो माइनस करके। वैसे आप अपने प्रोजेक्ट को 2 फिंगर जैसे पिक्चर को जूम इन जूम आउट करते हैं वैसे भी जूम कर सकते हो। इसका इस्तेमाल है ना जूम का ज़्यादातर होता है जब आप मास्किंग वगैरह कर रहे होते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। अगर मैं एक वेक्टर ड्राइंग ऐड करता हूँ
हूँ मास्किंग वगैरह करने के लिए। अब मुझे ये जो ना रेक्टेंगल एक बनानी है, इस पर मास्किंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो ऊपर मैग्निफिकेशन वाला ऑप्शन है ना, पहले तो इस पर क्लिक करके इसको ग्रीन कर लूँगा और फिर जितना जूम करना है उसको जूम कर लूँगा। फिर उस पर क्लिक करके उसको फिर से ग्रीन हटा दूंगा उससे, और फिर अपनी मास्किंग वगैरह कर लूँगा जितनी मुझे करनी हो। ऐसे जब भी आपने इसको जूम करना है ना, उसको पहले क्लिक करके ग्रीन कर लेना है और फिर जूम करना है। लाइक अगर मैं ये सबसे पहले तो मास्किंग अपनी मुकम्मल कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। फिर अगर मुझे जूम आउट करना है, फिर इसको क्लिक करूँगा, फिर जूम आउट करूँगा, और फिर जब हो जाए तो फिर इसको ख़त्म कर दूंगा, फिर क्लिक करके ना इसको ख़त्म कर देना है। ऐसे आप अगर आपको इसको क्लिक करने के बगैर जूम आउट करोगे, लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ तो ये देखो वो रेक्टेंगल बनाई है वो जूम आउट हो गई है, वो ख़राब हो जाएगी आप। लेकिन अगर आप इसको क्लिक करके करोगे तो फिर वो जो सारा प्रोजेक्ट है वो आपका जूम होगा, वो आपको, तो ऐसे आपकी जो मास्किंग ना थोड़ी सी ईजी हो जाती है। अब ये ऊपर जो सेटिंग वाला ऑप्शन है इसका मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आ गया है ये जो बैक वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका सिंपल बैक हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से आज के लिए इतने टूल्स बहुत हैं, बाकी जो टूल्स हैं उनकी बात हो गई है जो आपको नजर आ रहे हैं। इन टूल्स के बारे में हम अगली वीडियो में बात करने को, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा वो जरूर जाकर देख लेना। हमने अलाइट मोशन की पूरी सीरीज शुरू की है, इंशाल्लाह जब ये खत्म होगी तो आपकी अलाइट मोशन के बारे में सब कुछ जान चुके होगे। तो अगर कोई चीज़ मुझसे रह गई हो या छूट गई हो या कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलेंगे किसी नई वीडियो में।